राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की पूजा विधि और हरतालिका तीज व्रत किन्हें करना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, हरतालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को होती है। बंधुओं, हरतालिका तीज को व्रत रखा जाता है। बंधुओं, इस साल हरतालिका तीज व्रत 21 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। हरतालिका तीज व्रत उत्तर भारत में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी से बने शिव पार्वती की प्रतिमा पर ही विधिवत पूजन किया जाता है। इसके साथ ही हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अपने पसंद के पति को प्राप्त करने के लिए करती हैं, अर्थात कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। कहते हैं कि एक बार व्रत रखने के बाद इस व्रत को जीवन भर रखना चाहिए। बंधुओं, यदि आप व्रत के दिन बीमार हैं तो किसी दूसरी महिला या फिर अपने पति से भी इस व्रत को रखवा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में कथा का बहुत महत्व है। बंधुओं, यदि आप व्रत तो कर लेते हैं और हरतालिका तीज व्रत की कथा नहीं सुनते, तब हरतालिका तीज व्रत अधूरा माना जाता है। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने अपने नित्य कर्म करें और फिर भगवान शिव और पार्वती की षोडश उपचार पूजा करें। और फिर षोडश उपचार पूजा करने के बाद हरतालिका तीज की कथा सुने और फिर माँ पार्वती और भगवान शिव को फलों का और खीर का भोग लगाएं और फिर पूरा दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के स्तोत्र सुने, उनकी कथा सुने, पूरा दिन भगवान के स्मरण में बिताएं। हरतालिका तीज व्रत कथा। हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल काल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी। इस बात से माँ पार्वती के माता पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।